हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एम टू बी ए मैन। और आज हम कराएंगे आपको वेव एंड साउंड का, जो आपने इंग्लिश में कहा था सर इंग्लिश में करा दीजिए, तो उसी को आज हम इंग्लिश में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा ये चैप्टर है साउंड एंड वेव, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे पूरा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, पहली वाली वीडियो जो हिंदी मीडियम में थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन एंड आंसर साथ साथ लिखे हुए थे, बट इसमें मैंने एज अ नोट्स बनाए हुए हैं, तो उस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, बट आपको पूरी वीडियो देखनी है, आपको सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए वेव क्या होती है। द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। अब ये इंग्लिश मीडियम की वीडियो है तो मैं टोटली इंग्लिश में बताऊंगा, आपको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो जो हम वेव देख रहे थे, तो वेव का मतलब होता है द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम इज कॉल्ड वेव। ठीक है, वेव्स। अब वेव्स होती हैं आपकी दो तरह की, एक होती है मैकेनिकल वेव्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, देखिए मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। द वेव्स विच रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रैवल इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इनको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता। इन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। ठीक है, कि मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें आपको दो तीन चीज़ें समझनी है। पहला तो ये, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, दूसरी जो इसकी स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होती है, मीन्स 3 × 10⁸ होती है, जो कि स्पीड ऑफ साउंड की लाइट की भी होती है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें याद रखनी है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। देखिए लिखा हुआ है, इट ऑलवेज ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दो चीज़ें आपने इसमें से पढ़ी। पहली चीज़ कि ये इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दूसरी इसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, और तीसरा कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे और आता है कि इसका प्रिंसिपल किसने दिया था, तो इसका प्रिंसिपल दिया था मैक्सवेल ने। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि प्रिंसिपल इनका मैक्सवेल ने दिया और इट इज़ गिवन बाय, मतलब इट इज़ डिस्कवर्ड बाय हर्ट्ज। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब मैक्सवेल ने दिया था और डिस्कवर किया था हर्ट्ज ने, तो ये दोनों में डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा। कन्फ्यूज जाते हैं बच्चे। और मैं थोड़ा काफ़ी फास्ट रहूँगा, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती एक बार तो आप दोबारा वीडियो को देखें, और वीडियो के नोट्स के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, एम टू बी ए मैन नाम से। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स ले सकते हैं। मुझको मैसेज करके मैं पर्टिकुलर हर बच्चे को नोट्स दे दूँगा। ठीक है, अब देखिए हमें आगे क्या पढ़ना है, वेव्स। तो देखिए वेव्स, एक होती है आपकी गामा वेव्स। ठीक है, हर वेव्स की एक क्वालिटी है जो कि पूछी जाती है कि, तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए गामा वेव्स का खोज की थी बैक्यूरेल ने, मतलब गामा वेव्स के फाउंडर थे बैक्यूरेल। इसका यूज़ होता है रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स में। दो जगह इसका यूज़ होता है। गामा रेज इसके खोजकर्ता यानी कि मतलब इनको फाइंड करने वाले बैक्यूरेल है। ठीक है, अब गामा रेज में एक क्वेश्चन आता है कि लिखे आता है हुज पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर या हुज फ्रीक्वेंसी इज मोर। आपको तीन चार रेज दे देगा, तो इसमें आपको पूछ देता है कि हुज फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम, ऑप्शन दे देगा एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज या वाई रेज जो भी। तो आपको गामा याद रखना है, ये इसकी सबसे मेन क्वालिटी है गामा रेज की, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है मिनिमम होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि गामा की सब निम्न में से या फॉलोइंग में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, तो गामा रेज की होती है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि एक्सरे किसने डिस्कवर किया, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरे डिस्कवर किए राउंटन ने। अब अगर राउंटन ने डिस्कवर की तो इसका यूज़ भी याद कर लिए, यूज़ क्या होता है, मेडिकल फील्ड में यूज़ होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यूवी रेस। तो यूवी रेस की खोज की थी रेटर ने। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और ये बैक्टीरिया नष्ट करने के काम आती है, मतलब इसके यूजेस हैं कि बैक्टीरिया नष्ट करने के काम आती है, पानी को साफ करने के काम आती है, और दूसरा सिकाई में काम आती है। ठीक है, तो ये इसके यूजेस, आप तीन तीन यूजेस नहीं एक एक यूज़ भी याद रखें, तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है तो आपको उसमें करने में आसानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विजुअल रेस की तरफ। तो विजुअल रेस की खोज करता थे न्यूटन। देखिए सबके जो डिस्कवरर हैं उनको जरूर याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन एक नंबर का कभी कभी आ जाता है। ठीक है, नहीं जो विजुअल रेस है वो देखने के काम आती है, विजिबल है तो इसमें से आप समझ सकते हैं कि देखने के ही काम आएगी। और इसकी वेवलेंथ होती है 4800 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग, या 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 7000 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए आगे हमारा है इंफ्रारेड रेस। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंफ्रारेड रेस डिस्कवर की थी हर्शल ने। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में ही आता है, और डबल ए में भी एक बार आ चुका है कि टीवी के रिमोट से कौन सी किरणें निकलती हैं। ठीक है, तो टीवी के रिमोट से आपकी निकलती है इंफ्रारेड रेस। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है, आप इसको
मतलब ना पढ़ते या नेगलेक्ट कर जाते, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है टीवी के रिमोट में किस प्रकार की किरणें निकलती हैं। तो टीवी के रिमोट में निकलती है आपकी इंफ्रारेड रेज। अच्छे से इसको याद करिए, वीडियो को पॉज करके देखिए। या आपको नहीं समझ में आता है तो 2 बार या 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें जो बन सकता है वो है कि पत्तियों के हरा रखने का कारण, पत्तियों को हरा रखने का कारण क्या है? हरा रखने में क्या योगदान देता है या किसके कारण वो हरी रहती है? तो वो इंफ्रारेड के कारण हरी रहती है। इंफ्रारेड रेज़ में अगर पत्तियाँ रहें तो वो हरी रहेंगी हमेशा, ठीक है? एक क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स देखिए, रेडियो वेव्स 2 तरह की होती है। एक होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग। जो लॉन्ग है वो डिस्कवर की थी मार्कोनी ने और शॉर्ट वाली डिस्कवर की थी हर्ट्ज़ ने, ठीक है? तो 2 चीज़ें इसमें तो पहले आपको याद रखनी है कि रेडियो वेव्स 2 तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग। अब एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में ही इस बार अगर आप नई वेबसाइट से प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करेंगे या मॉडल पेपर डाउनलोड करेंगे तो उसमें ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियो वेव्स में कौन सी, सॉरी क्वेश्चन ये है कि रडार में किस तरह की वेव्स का यूज़ करते हैं। देखिए नीचे लिखा हुआ है रडार में यूज़ होती हैं आपकी रेडियो वेव्स। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट यानी मतलब मॉडल पेपर में ही दिया हुआ, अगर वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे तो आपको फिजिक्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है शायद कि रडार में किस तरह की वेव्स का यूज़ करते हैं। तो रडार में यूज़ करते हैं आपका रेडियो वेव्स, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए जो इसकी शॉर्ट वेव्स होती है, एक लॉन्ग वेव्स होती है, तो दोनों में क्या याद रखना है आपको। जो शॉर्ट वेव्स होती हैं ये रेडियो और टेलीविज़न के काम आती हैं, ठीक है? और जो लॉन्ग वेव्स है ये टेलीफ़ोन के काम आती है, तार वाले टेलीफ़ोन के, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए आपको इसमें कुछ वेवलेंथ्स हैं, सभी की वेवलेंथ आपको कुछ-कुछ याद रखनी है। कभी-कभी एग्ज़ाम में आ जाता है कि अरेंज इन इंक्रीज़िंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ करें, तो वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ मिस्टेक हो गई इसलिए मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊँगा, कहीं पे कुछ दिक्कत हो गया इस वजह से। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए मैकेनिकल वेव्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, ठीक है? एक होती है ट्रांसवर्स वेव्स, एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, जिसको इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य, ठीक है? अब एक क्वेश्चन आपका आता है कि ट्रांसवर्स वेव्स के पार्टिकल, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो किस तरह ऑसिलेट करते हैं? परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं या टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं? तो देखिए क्या है, व्हेन पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट इन परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रो। ये फर्स्ट नंबर दिया हुआ है ट्रांसवर्स वेव के लिए, ठीक है? ट्रांसवर्स वेव में जो मीडियम पार्टिकल के जो मीडियम होते हैं वो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं, परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है? जब परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं तो वो इन फॉर्म मतलब एक ऐसी वेव बनाते हैं इस तरह की, जिसमें जब ये ऊपर ऊपर का पार्ट होता है ये कहलाता है क्रस्ट। ये देखिए लिखा हुआ है, ये क्रस्ट बना, ये क्रस्ट बना, ये क्रस्ट बना, और जो नीचे नीचे का पार्ट होता है ये बनाता है थ्रो, ये TROUGH, ठीक है? ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि क्रस्ट और थ्रो कौन से वेव में बनते हैं, तो ये आपके बनते हैं ट्रांसवर्स में, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन आएगा। और जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है उसमें मैं आगे पढ़ाऊँगा। अब देखिए इसमें आपको और क्या चीज़ें समझनी है। एक चीज़ इसमें आपको ये समझनी है कि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपकी ट्रांसवर्स वेव का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है? इस तरह होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव्स। ये परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं कण इसके ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है? अब ये जो ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, तो एक क्वेश्चन आता है कि क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी होती है लैम्ब्डा, और थ्रो के बीच की दूरी होती है लैम्ब्डा, ठीक है? लेकिन अगर एक क्रस्ट हो और एक थ्रो हो, मतलब ऊपर नीचे पूछा जाए, तो होती है आपकी लैम्ब्डा/2। ये दोनों में डिफरेंस है और ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की तरफ। अब देखिए आपने ट्रांसवर्स वेव्स का तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग का। देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होते हैं, जो मीडियम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर ना ऑसिलेट करके टू एंड फ्रो ऑसिलेट करते हैं। उसमें देखिए क्रस्ट और थ्रो बनता है, इसमें बनता है आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रांसवर्स वेव के पार्टिकल होते हैं वो टू मतलब कि परपेंडिकुलरली मूव करते हैं, बट जो लॉन्गिट्यूडिनल के पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के पार्टिकल, वो आपके टू एंड फ्रो मूव करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है? सॉरी। देखिए उसकी वेव इस तरह के फॉर्मेट में चलती है आपकी, यूँ। तो इसमें क्रस्ट क्रस्ट बनता है, थ्रो थ्रो बनता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें आपका कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किस में बनता है, अनुप्रस्थ में यानी कि ट्रांसवर्स में या लॉन्गिट्यूडिनल में? तो ये बनता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल में। इस तरह आपको क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है? अब देखिए क्या होता है, कंप्रेशन इस तरह का होता है, रेयरफेक्शन इस तरह का होता है, ठीक है? ये आपका रेयरफेक्शन है, ये आपका कंप्रेशन है। इसको एक बार आप डायग्राम देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें मैंने दोनों ही वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंपेयर किया है, डिफरेंशिएट किया है, उनके डिफरेंस बताए हैं, और ये क्वेश्चंस कई बार बनता है कि सॉलिड में ट्रांसवर्स वेव बनेगी कि नहीं बनेगी, या वाटर में आएगी नहीं आएगी, किस में आएगी किस में नहीं आएगी, ठीक है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए।
देखो पहले हम ट्रांसफर वेव से स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांसफर वेव जो होती हैं इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड, मीन्स ये सॉलिड में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है। अब पॉइंट वाइज याद करेंगे तो आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी, बट आप अगर टॉपिक जैसा क्लियर करेंगे तो आपको बहुत लेंथी लगेगी और आप समझ तो भले जाएंगे लेकिन 5-10 मिनट बाद फिर भूल जाएंगे। इसलिए आप उसको लाइन वाइज एक एक पॉइंट वाइज समझिए। देखिए जो ट्रांसफर वेव्स होती है ये सॉलिड में बन जाती है, ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड। अब देखिए हम लॉन्गिट्यूडनल में आए तो ये होती है आपकी तीनों में बनती है, सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरह पढ़िए, ठीक है। ट्रांसफर वेव्स सिर्फ सॉलिड में बनती है और लॉन्गिट्यूडनल ये आपकी तीनों में बन जाती है, सॉलिड लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो ट्रांसफर वेव्स है ये ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर भी बनती है, ठीक है। अपर सरफेस ऑफ वाटर बनती है, ठीक है। इसमें काफ़ी डिफरेंस है, ये सिर्फ कि पानी भरा हुआ है तालाब में तो ऑनली अपर सरफेस ऑफ वाटर, अंदर नहीं बनेगी आपकी। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये लिक्विड में बन जाती है, तो मतलब लिक्विड में अंदर भी बनती है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है काफ़ी। सबसे पहली चीज़ आपको क्लियर करनी है, इट कैन प्रोड्यूस इन सॉलिड ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में बन जाती है। आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में बन जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, खिंचे हुए तार में आपकी ट्रांसवर्स वेव्स बनती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश और यहाँ पे है वायु में ध्वनि। एक क्वेश्चन एयरफोर्स में आता है और डबल ए नेवी सभी में आता है कि जो प्रकाश की चाल है, मतलब जो स्पीड ऑफ लाइट है इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, ट्रांसवर्स वेव्स है या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आपकी ट्रांसवर्स है, ठीक है। और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल है। देखिए मैंने एक साथ दोनों को लिख दिया ताकि आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन कभी ये आएगा कभी ये आएगा, आप बार बार कन्फ्यूज रहेंगे, इसमें ये लगा देंगे इसमें ये लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, याद रखिए लाइट इन एयर आपका है ट्रांसवर्स वेव्स और साउंड इन एयर आपका है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और ये तीनों में बनती है, ये सिर्फ सॉलिड में ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, खिंचे हुए तार में, स्ट्रेच स्ट्रिंग में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इट प्रोड्यूस पोलराइजेशन। जो ट्रांसवर्स वेव्स है ये पोलराइजेशन शो करती हैं, बट ये पोलराइजेशन शो नहीं करती, ठीक है। ये एक काफ़ी बड़ा पॉइंट है और इस पर क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं। नेक्स्ट है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये आपकी फूक मारकर उत्पन्न करी जाती है। मतलब फूक मारकर उत्पन्न करने से मतलब है कि ये आपकी बांसुरी में बन जाती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जिसमें फूक मारकर साउंड प्रोड्यूस करा जाता है तो वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए लिखा हुआ है, सॉरी इसके नीचे फूक मारकर उत्पन्न तरंग, ठीक है। ये आपको याद है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साउंड वेव जो मतलब समुद्र में जो सी वेव्स उठती हैं और जब अर्थक्वेक आता है तो उसके अंदर जो वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती है, तो वो आपकी मिक्सअप होती है दोनों, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द वेव प्रोड्यूस इन सी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक द वेव प्रोड्यूस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांस एंड लॉन्गिट्यूडनल। इनको एस और पी टाइप बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा, एस और पी टाइप, क्योंकि जरूरी कभी भी लिखा जाएगा ट्रांसवर्स वेव को हम किससे डिनोट करते हैं, तो आपका एस से डिनोट करते हैं और लॉन्गिट्यूडनल को पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब एक मैंने कंक्लूजन निकाल के लिखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लिखा है इफ़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस और कम इन एनी मीडियम। देखिए पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर ये प्रोड्यूस होती है और किसी मीडियम में आती है तो किसकी तरह बिहेव करेगी, ट्रांसवर्स की तरह कि लॉन्गिट्यूडनल की तरह। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में आ रहा है जिसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके पास के फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दिए और आपने फटाफट निकाल लिया, आपके रटे रटाए क्वेश्चंस है, ठीक है। इस तरह के नहीं आएंगे, आपको कंक्लूजन बेस पे करने होंगे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर ये मीडियम में आती है तो किसकी तरह बिहेव करेगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये बिहेव करेगी आपकी ट्रांसवर्स वेव की तरह, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको। हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये मीडियम में आती है तो आपकी बिहेव करेगी ट्रांसवर्स वेव की तरीके, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। मुझे एक बात आपसे और बोलनी थी कि देखिए अभी तो इसके नोट्स मेरे पास ये प्रोग्रेसिव वेव्स तक मैंने बनाए हैं। अगर आप आगे चाहते हैं कि इसमें मैं और नोट्स इंक्लूड करूँ, अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। अभी मीडियम जब चेंज करता है तो फ्रिक्वेंसी आपकी सेम रहती है और वेलोसिटी चेंज होती है, ये है। आगे एक और भी कई सारे हैं। अगर आप मुझे आगे कमेंट सेक्शन में बताते हैं तो मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं इसको यहीं तक करूँगा, खाली कैरी करूँगा, ठीक है। तो अगर आपका मतलब आप लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर आगे कराइए, तो वही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। हालांकि इसमें क्वेश्चंस अभी काफ़ी बाकी हैं,
तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे करा दूंगा, बाकी मैं यहीं तक रखूँगा नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अब मैं कौन से चैप्टर के नोट्स बनाऊँ या कौन से चैप्टर को आपको कराऊँ जो आपके लिए ज़्यादा। तो मैं सोच रहा हूँ शायद हीट करा दूँ या फिर ऑप्टिक्स में कराऊँ कोई। तो अगर आपको लगता है ऑप्टिक्स से हीट में कराना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं किस चैप्टर के उठाऊँ। बाकी अब हम प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़ते हैं। देखिए प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं, इसका भी देखिए वेव्स ये है आपका 2-3 मार्क्स का आ सकता है, 2-3 नहीं तो 1-2 मार्क्स का तो आपका आ ही सकता है, 2-3 मार्क्स तक तो ज़्यादा हो गया। अगर हर चैप्टर से भी आएगा तो भी चैप्टर ज़्यादा है, क्वेश्चंस तो 25 ही आने हैं। देखिए अच्छा हम जो पढ़ रहे हैं पहले वो पढ़ते हैं कि प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होता है। द वेव्स विच मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग इट्स साइज एंड शेप इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव्स आपकी वो होती हैं जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें और विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, अपना साइज और शेप ना बदलें और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, ये आपकी होती हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्रोग्रेसिव वेव्स। अब इसमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्वेश्चन आपका इस तरह से आएगा, देखिए मैं क्वेश्चन बता दूँ। क्वेश्चन आपसे इस तरह आएगा कि कौन सी वेव्स एनर्जी ट्रांसमिट करने के काम आती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। ऑप्शन में दिया होगा आपको ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव वेव्स, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स, इस तरह से, ठीक है। तो वो होगी आपकी प्रोग्रेसिव। देखिए क्या लिखा है, इट ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर इस तरह क्वेश्चन है तब आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ये लिख के आएगा कौन सी वेव है जो एनर्जी ट्रांसमिट करने के काम आती है, तो आपकी प्रोग्रेसिव वेव्स आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन नहीं हो गया है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन मीडियम शुड बी ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। मतलब ये वहाँ प्रोड्यूस होती है जहाँ पे मीडियम इन्फिनाइट लेंथ का हो, मतलब कोई बाउंड ना हो कि सिर्फ इतना ही मीडियम है, एरिया बाउंड ना हो, इन्फिनाइट लेंथ का मीडियम हो, तब ये वेव्स प्रोड्यूस होती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन कैसी होती है, देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ये होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगी तो आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेंगे, ये देखिए। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी तो आप नेगेटिव साइन लेंगे, ये इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो के होता है वो होता है एंगुलर वेव नंबर, जिसको हम बोलते हैं के इक्वल्स टू 2 पाई लेमडा। लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ होती है, ठीक है। और जो ओमेगा होता है ये होता है आपका 2 पाई/टी, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे के और ओमेगा दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ओमेगा और के की, और हम 2 पाई यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो कभी कभी आपकी जो न्यूमेरिकल में इक्वेशन आएगी वो इस तरह आएगी, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, या इस तरह से आएगी y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी टी बाई टी प्लस एक्स अपॉन लेमडा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना था। तो ये हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो गई। न्यूमेरिकल आपके इस तरह से आ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड पूछ लेगा या एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बोले चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी अच्छी तरह